अगर आपका एक्सपीरियंस है कारपेंट्री का, प्लम्बिंग का, बुक कीपिंग का, आप शेफ़ हैं, कुक हैं, तो यहाँ पर वो एडवर्टाइज़ करते हैं कि हमें इन बंदों की ज़रूरत है। और इसके अलावा अगर आपके पास ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस है तो फ्रेश पासपोर्ट पे बहुत ही मुश्किल है। अस्सलामुअलैकुम बाजीज़ एंड बाजीज़, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कनाडा विज़िटर वीज़ा पे आप आते हैं तो यहाँ आकर विज़िटर वीज़ा को आसानी से वर्क परमिट में किस तरह से चेंज किया जा सकता है, क्या आपके लिए सही है और क्या सही नहीं है, किस में आपको मुश्किल हो सकती है, और किन स्किल ट्रेड्स में अगर आप चेंज करते हैं तो आपको इजीली चेंज हो जाएगा वर्क परमिट में और आपकी परमानेंट रेजिडेंसी का भी पाथवे इजी हो सकता है। तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रही है और स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। और ख़ास करके स्किल ट्रेड्स के हवाले से जो इन डिमांड हैं इस बारे में भी हम बात करेंगे कि जो इन डिमांड जॉब्स हैं उसमें आप अप्लाई करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा और वो कौन सी हैं वो भी इंपॉर्टेंट है जानना। आगे चलकर आपसे डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप यूट्यूब पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पर पेज को लाइक कीजिए और इंस्टा और टिकटॉक पे ज्वाइन करने का भी बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि जब भी आप विज़िटर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, विज़िटर वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा एक ही होते हैं, लेकिन विज़िटर वीज़ा आपको जो ग्रांट किया जाता है 10 ईयर्स के लिए होता है मोस्टली, और जो आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी होती है उसके अकॉर्डिंगली होता है। लेट्स से आपका पासपोर्ट 3 साल के लिए वैलिड है तो 3 साल के लिए मिलेगा आपको वीज़ा, और अगर 10 साल के लिए है तो 10 साल, और रेयर केसेस में आपको 6 मंथ के लिए भी मिलता है। लेकिन जो आपने यहाँ कनाडा में स्टे करना होता है वो 6 मंथ्स के लिए होता है, लेकिन आजकल लोगों को 1 मंथ का भी साथ में लेटर दिया जाता है कि आप कनाडा आ रहे हैं विज़िटर वीज़ा पे, टूरिस्ट वीज़ा पे, तो आपको यहाँ पर कनाडा में स्टे 1 मंथ करना होगा, या बाज़ औक़ात 1 वीक भी किया जाता है। तो उस सूरत में लोग अगर यहाँ आकर अपना स्टे एक्सटेंड करना चाहते हैं तो फिर वो एक्सटेंशन के लिए भी अप्लाई कर लेते हैं। और विज़िटर वीज़ा पर लोग आते हैं, लेट्स से आपने यहाँ आकर फैमिली से मिलना है, फैमिली रीयूनियन है, और आप कोई फिनरल अटेंड करने आ रहे हैं, रिलेटिव से मिलना है, कोई कॉन्फ्रेंस है आपकी उसको आपने अटेंड करना है, तो वो विज़िटर वीज़ा कहलाएगा। और टूरिस्ट वीज़ा अगर आप यहाँ पर घूमने के लिए आ रहे हैं, सैर व तफरीह के लिए आ रहे हैं, तो वो टूरिस्ट वीज़ा कहलाएगा। और मियाद उसकी सेम ही होती है जो टूरिस्ट वीज़ा और विज़िटर वीज़ा के लिए होती है। अब बात करते हैं विज़िटर वीज़ा को कन्वर्ट करने का क्या तरीक़ाकार है। अगर आपका एक्सपीरियंस है और यहाँ पर जो जॉब्स इन डिमांड हैं, अगर आप दूर दराज इलाकों की तरफ आएँ तो यहाँ पर ज़ाहिर है इनको लोग थोड़ा सा मिलना मुश्किल होते हैं, स्पेशली अगर आपका एक्सपीरियंस है कारपेंट्री का, प्लम्बिंग का, बुक कीपिंग का, और आप शेफ़ हैं, कुक हैं, तो यहाँ पर वो एडवर्टाइज़ करते हैं कि हमें इन बंदों की ज़रूरत है, और ख़ास करके इन इलाकों में ज़रा मुश्किल होता है मिलना। और वो ये कहते हैं कि जो कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंट हैं या जो कैनेडियन हैं वो उनकी जॉब का जो एक्सपीरियंस और जो स्किल है उसके अकॉर्डिंगली उन्हें बंदा नहीं मिल रहा उस प्रोफाइल का, तो इसलिए वो विज़िटर को लेना चाहते हैं। उसके लिए ज़रा उन्होंने एडवर्टीज़मेंट की होती है और ESDC से वो अप्रूवल लेना पड़ता है। और इसके अलावा आप को जब ये अप्रूवल मिलता है इसमें टाइम लगता है। अगर आप विद इन कनाडा अप्लाई करेंगे, जब यहाँ अगर अप्लाई करेंगे तो 2 से 4 महीने का ये प्रोसेस होता है कि आपको अप्रूवल मिले, और इस दौरान आपको इसके लिए इंग्लिश का लैंग्वेज टेस्ट भी चाहिए होता है और आइल्स चाहिए होता है अगर आप विद इन कनाडा अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप बॉर्डर पे जाकर अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको इंग्लिश का टेस्ट रिक्वायर नहीं होता, सिर्फ जो ऑफिसर होता है उससे आप इंग्लिश में बात करेंगे, और ज़ाहिर अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है आप उन्हें कन्विंस कर सकते हैं तो आपको इंग्लिश की ज़रूरत नहीं होती। अदरवाइज़ आपको PTA या SLPEP या आइल्स चाहिए होगा विद इन कनाडा अप्लाई करने के लिए, और इसका जो ख़र्चा है वो एम्प्लॉयर की जानिब से होता है, जो फ़ीस वगैरह। लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर आप LMIA अगर आप किसी से ख़रीदते हैं तो उसके लिए आपको ठीक ठाक चार्जेस देना होंगे। अगर आपके एम्प्लॉयर के साथ या यहाँ पर कैनेडियन के साथ बातचीत होती है तो इट्स अप टू यू कि शायद आपको वो फ्री में भी मिल जाए, लेकिन बहुत ही रेयर चांसेस हैं क्योंकि यहाँ पर ज़ाहिर है इस तरह से होता है कि आपको लीमा के लिए वर्क परमिट के लिए पैसे देना पड़ते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस है, स्पेशली अरब कंट्रीज़ में, तो आप यहाँ पर विज़िटर वीज़ा पे आते हैं तो आप यहाँ पर ट्रक ड्राइविंग की क्लासेस लेने के बाद यहाँ पर जो ट्रक ड्राइविंग की जो कंपनीज़ होती हैं उनके पास अप्रूव्ड LMIA होते, लीमा होते हैं, तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं और आपका जो विज़िटर वीज़ा है वो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली जो जॉब एडवर्टीज़मेंट होती है जो मैं इससे पहले बात कर रहा था, वो ये बताया जाता है कि यहाँ पर उनको रेलिवेंट बंदा नहीं मिल रहा उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, इसलिए वो विज़िटर को हायर कर रहे हैं, तो ESDC की जानिब से अप्रूवल आ जाता है।
ख़ास करके एक बात याद रखिएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि आपका जिस काम में एक्सपीरियंस है, लेट्स सपोज़ आपका ड्राइविंग में है या कारपेंटरी में है, तो वही आप बताइए कि मेरा एक्सपीरियंस इस फील्ड में है। कोई ऐसा काम आप मत बताइए, जॉब मत बताइए जिसमें आपका एक्सपीरियंस ना हो और जो लेट्स से ऑफिसर आपसे पूछता है तो उसमें आपको एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा। तो रेलिवेंट एक्सपीरियंस का होना भी बहुत ज़रूरी है, आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी और इससे आगे ज़रा आपके पीआर का भी पाथवे निकल आएगा। तो इस दौरान इस प्रोसेस में आपको बायोमेट्रिक के लिए भी कहा जा सकता है। अगर आपकी पहले से बायोमेट्रिक हुई हुई है तो दोबारा भी आपको बायोमेट्रिक के लिए कहा जा सकता है, तो आपको करवानी चाहिए। ज़रा उससे आपके प्रोसेस में आसानी होगी। और सवाल ये होगा कि आप विज़िट वीज़ा के लिए ज़रा अप्लाई करेंगे, यहाँ आएंगे, उसके बाद ये प्रोसेस हो सकता है। लेकिन विज़िट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, ये जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके फाइनेंशियल जो टाइज़ हैं वो क्लियर होने चाहिए, वो इसी तरह से डिफ़ाइन होने चाहिए। आपका जो पर्पस ऑफ ट्रैवल है, ट्रैवल प्लान, वो भी आपका क्लियर होना चाहिए, ताकि वीज़ा ऑफिसर को समझ आए कि आप यहाँ विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं या टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं। बैक होम आपके कंट्रीज़ के साथ टाइज़ जो हैं वो भी आप सही तरह से डिफ़ाइन कर सकेंगे, जो एसेंशियल चीज़ें हैं। और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी ज़ाहिर है अगर है तो उसका भी आपको बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि आजकल ट्रैवल हिस्ट्री और जेन्युइन चीज़ें अगर आपकी हैं तो आपको विजिट वीज़ा ग्रांट होगा। अदरवाइज़ आप अगर फ्रेश पासपोर्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रेश पासपोर्ट पे बहुत ही मुश्किल है। रेयर चांसेस में मिल भी जाता है, लेकिन मुश्किल है कि आपको फ्रेश पासपोर्ट पे मिल जाए। और एज ब्रैकेट का भी होता है। पास दोस्त मैसेज करते हैं और कहते हैं कि हमारी एज 24 साल है, क्या हमें अप्लाई करना चाहिए, हमारे पास फ्रेश पासपोर्ट है। तो आपको देखना चाहिए कि आपको अपने होम कंट्रीज़ के साथ आप मैरिड हैं, आपके टाइज सही हैं, ये सारी चीज़ें आपको डिफ़ाइन करना होंगी। और वीज़ा ऑफिसर को समझ आएगा कि आप वाकई जेन्युइन टूरिस्ट हैं या विजिटर वीज़ा है, आपका जेन्युइन कंसर्न है, यहाँ आप कनाडा आना चाहते हैं, अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए, कोई बीमार है उसकी इयादत के लिए आना चाहते हैं, तो आपको विज़िट वीज़ा मिल सकता है। तो आज की वीडियो से इतना ही। आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और कुछ सजेस्ट करना चाहें तो प्लीज़ आप वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।